नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस पर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। पंच, सरपंच, जनपद और जिला पंचायत सदस्य पद के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत को लेकर ऐलान कर दिया है। चुनाव 3 चरण में होंगे। इसकी अधिसूचना जिलों में 30 मई को एक साथ जारी होगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र भरने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा, जो 6 जून तक चलेगा। मतदान 25 जून, 1 और 7 जुलाई को होगा। मतदान केंद्र पर मतदान के ठीक बाद मतगणना होगी, जबकि विकासखंड मुख्यालय पर मतों की गणना 28 जून, 4 और 11 जुलाई को होगी। परिणामों की घोषणा 14 और 15 जुलाई को की जाएगी। स्वागत है। आज हम केवल पंचायत चुनावों की घोषणा कर रहे हैं। नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत, इनकी घोषणा कब होगी मत पूछिएगा, क्योंकि हम बता नहीं सकते हैं। इधर बहुत ज़्यादा पत्रकार बंधुओं के फ़ोन आते थे, किस दिन इलेक्शन डिक्लेयर हो रहा है, ये बताया नहीं जा सकता है। इट इज़ नॉट विद इन द प्रोटोकॉल, क्योंकि जैसे ही डेट की बात होती है वैसे ही आचरण संहिता लागू होती है। इसलिए कोई भी चुनाव कब हो रहा है आपने देखा होगा, कभी पहले से बताया नहीं जाता। हालांकि इस बार तो रिज़ल्ट करीब करीब आउट था, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केवल 1 सप्ताह का समय दिया था सरकार को रिजर्वेशन के लिए, और उसकी तारीख पूरी हो रही थी 25 तारीख को। तो 25 तारीख तक राज्य शासन ने रिजर्वेशन करके हमें दे दिया। 26 तारीख को हमने चेक किया, मिलान किया, फीडिंग की, और हमारे लिए घड़ी 26 तारीख से चालू हुई। 26 तारीख से हमारा हफ्ता शुरू हुआ। तो वो 26 से शुरू होके 1 जून को वो 7 दिन ख़त्म हो रहा। तो हम कुछ भी करें, हमें 26 से लेकर के 1 जून के बीच में पंचायत भी और नगर निगम भी चुनाव डिक्लेयर करने ही हैं। हमारे पास कोई चॉइस नहीं। तो इसलिए आपका जो बीच बीच में पूछना था, मैं क्षमा चाहता हूँ, मैं किसी को बता नहीं सका, क्योंकि बता नहीं सकता। लेकिन रिज़ल्ट करीब करीब आउट था कि इसी बीच में डिक्लेयर होंगे। पहले पंचायत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बरसात होगी और बहुत क्विकली हमें अर्बन बॉडी का भी इलेक्शन अनाउंस करना है। अर्बन बॉडी में हालांकि उतना ज़्यादा बरसात से दिक्कत नहीं होती। बरसात की दिक्कत भी केवल मतदान दलों के मतदान केंद्र तक पहुंचने को लेकर के होती है। जब भी कोई ग्राउंड दिया जाता है, जैसे एक राज्य ने, जिसका केस हमारे साथ ही लगा था, उसने ये ग्राउंड दिया कि बरसात में मतदान दलों को पहुंचने में दिक्कत होगी। दूसरा कोई ग्राउंड नहीं लिया, केवल एक ही ग्राउंड लिया कि मतदान दल को मतदान केंद्र पहुंचने में दिक्कत होगी। हमारे यहाँ लकीली अब वो स्थिति नहीं है कि पानी बरस जाए तो लोग मतदान केंद्र तक नहीं पहुंच पाएंगे। वो प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग जब नए नए नौकरी में आए थे तो मई और जून 2 महीने केवल हम लोग ये काम करते थे कि पहुंचविहीन क्षेत्रों में अनाज पहुंचाना। मतदान केंद्रों एवं मतगणना स्थलों पर आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट्स रहेंगे। आयोग मुख्यालय में एक कंट्रोल रूम हमने बनाया है, जहां पर राउंड द क्लॉक लोग अपनी शिकायत कर सकते हैं। इसका नंबर नोट कर लीजिए सभी लोग, 0755 255 1076 0755 255 1076। निर्वाचन में हम पर्यवेक्षण के लिए हर ज़िले में प्रेक्षक नियुक्त करते हैं, जो हम नियुक्त कर रहे हैं। 1 आध दिन में हो जाएगा। मतदाता जागरूकता के लिए बहुत सारी गतिविधियों का हम आयोजन करते हैं, वो कंटिन्यूअसली चालू रहेंगे। अभी जैसे ही हम तिथि बोलेंगे, जब तक नहीं बोल रहे हैं तब तक दिक्कत नहीं है, जैसे ही तिथि बोलेंगे वैसे ही आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाएगी, जो केवल पंचायत क्षेत्र के लिए होगी। अर्बन बॉडी के लिए तब लागू होगी जब हम अर्बन का इलेक्शन डिक्लेयर करेंगे। परिणाम 15 जुलाई को होगा जिला पंचायत सदस्य का, और 14 जुलाई को होगा बाकी सारा। सर, ये जो कल आपत्ति दी गई है मतदाताओं के नाम, अभी
हमारी 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 बात नहीं, हमारी बात समाप्त हो जाने दीजिए प्लीज़। उसके बाद पूछिए जिसके मन में जो भी है, और उसके बाद हमको जब हम अर्बन एरिया का डिक्लेयर करेंगे, फिर आपको हम सादर ससम्मान सूचित करके बुलाएंगे, चाय पिलाएंगे। इस बीच में हमको फ़ोन नहीं करिएगा। आज जिसको जो पूछना है पूछो, निडर होकर। प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंध कार्यालय का उद्घाटन किया गया। ग्रामीण निकाय और स्थानीय चुनाव की दृष्टि से हमारा नेतृत्व दृढ़ संकल्पित होकर चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीते। आज चुनाव कार्यालय से इसकी शुरुआत हुई है। कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ पर और चुनावी मैदान में लगा हुआ है। प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं को, बूथ के कार्यकर्ताओं को सभी को शुभकामनाएं। 23,000 पंचायतों में सीएम शिवराज, पीएम मोदी के गरीब कल्याण की योजनाएं गरीब का जीवन बदलने का काम किया है। ऐतिहासिक जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में चुनाव प्रबंधन का हमारा जो कार्यालय है, उसका विधिवत पूजन होकर के माननीय मुख्यमंत्री जी और हम सब लोगों ने आज शुभारंभ किया है। आज महत्वपूर्ण दिन है और मध्य प्रदेश के चुनाव आयोग ने भी ग्रामीण निकाय के चुनाव की आज घोषणा की है। आचार संहिता लागू हुई है, इसलिए मध्य प्रदेश के ग्रामीण निकाय और स्थानीय निकाय के चुनाव की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारा नेतृत्व संकल्पबद्ध होकर के इस चुनाव को प्रतिबद्धता के साथ हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ जीतें। तो आज इस चुनाव कार्यालय से हमारी इसकी शुरुआत हुई है। कार्यकर्ता तो पहले से ही प्रत्येक बूथ पर, हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चुनावी मैदान में आज से नहीं, बहुत पहले से चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। आज से इसका विधिवत प्रारंभ हुआ है, इसलिए मैं सभी मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, बूथ के एक एक कार्यकर्ता से लेकर के हमारे सभी नेतृत्व को आज शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और मैं सबसे अपील करता हूं कि चुनावी मैदान में जो आज आचार संहिता लागू हुई है कि 23,000 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में, माननीय मोदी जी के वो काम जो गरीब कल्याण के लिए, गरीबों के जीवन बदलने का जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हमारी केंद्र और राज्य की सरकारों ने किया है, हम ऐतिहासिक बहुमत के साथ ग्रामीण निकाय के और नगर निकाय के चुनावों को जीतेंगे। आज ही हम सब लोगों ने संकल्प लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अध्यक्ष जी ने भी बताया है, भारतीय जनता पार्टी अच्छे और सच्चे जनसेवक चुन के आए, जो प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गरीब कल्याण की योजना और विकास के कामों को क्रियान्वित करें, जो राज्य सरकार की योजनाओं को ठीक ढंग से जन जन तक पहुंचाएं। इसके लिए आवश्यक है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि चुनकर आए। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। महाविजय के संकल्प के साथ आज कार्यालय का उद्घाटन हुआ है और अच्छे साथी चुनाव में विजय होकर जनता की सेवा के काम में लगे, इसके लिए हमने शंखनाद कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी महाविजय प्राप्त करेगी। अभियान प्रारंभ हो गया है, शंख फूंक गया है। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पंडित नेहरू की 58वीं पुण्यतिथि पर स्मरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने श्रद्धांजलि अर्पित की। श्रद्धांजलि देने के बाद राज्यसभा सांसद और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि भाजपा के द्वारा मध्य प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में आरक्षण गलत तरीके से दिया गया है, जिसमें कई खामियां हैं। वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने कहा कि अब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर रह ही नहीं गया है, यहाँ पर सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर ले जाओ चल रहा है। मैंने कहा ही, आपने सुना ही है। सर, पंचायत चुनाव को लेकर सरकार अब कभी भी ना चुनाव आयोग जो है घोषणा कर सकता है सर, किस तरह की तैयारी सर अब कहाँ कर सकता है? हम तो चुनाव चाहते हैं और ये चाहते हैं कि किसी तरह चुनाव टल जाए, इसलिए गलती पर गलती करे जा रहे हैं। लेकिन हम तो चाहते हैं कि पंचायत चुनाव हो और किसी बात की अगर त्रुटि रहेगी है तो वो, मेरी अपील यही है कि अब ये अदालत के मामलों में मत फंसाओ। अगर चुनाव होने दो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है तो देखेंगे, जनता को मौका मिलना चाहिए। प्रक्रिया भी सर क्या आपको लगता है बहुत दोषपूर्ण है, लेकिन फिर भी मैं तो अपील यही करूंगा कि अब इसको अदालत के अंदर डालने के बजाय जनता के बीच में जाना चाहिए। हालांकि बहुत दोषपूर्ण आरक्षण
की शिकायतें हमारे पास सामने आ रही हैं। 3 दिन के दौरे पर राष्ट्रपति आ रहे हैं, तो क्या उनसे क्या मांग रहेगी कि इन मामलों को भी ध्यान दें, क्योंकि राष्ट्रपति का भी दौरा है। नीचे से ऊपर तक सब एक बात चल रही है। राष्ट्रपति जी के पास पत्र भेजते हैं, कोई रिप्लाई नहीं आता। हमारे माननीय पीसी शर्मा जी ने राष्ट्रपति महोदय से टाइम मांगा है, अभी तक कोई टाइम उनको दिया नहीं। अगर राष्ट्रपति महोदय हम सब लोगों को मिलने का टाइम देंगे तो प्रतिनिधिमंडल हम लाके मध्य प्रदेश में जो घटना घट रही उनके बारे में उनसे मिलकर निवेदन करेंगे कि कुछ ना कुछ रास्ता निकालें। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर विचार पूरा प्रदेश चौपट, लॉ एंड ऑर्डर। अब तो ला बचाए ले आओ और ऑर्डर ले जाओ। केवल पैसा दो और ऑर्डर ले जाओ, जो बचाए बाकी के लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया। खरगोन पुलिस कंट्रोल रूम में कानून व्यवस्था की समीक्षा की बैठक में आईजी इंदौर ग्रामीण राकेश गुप्ता, कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, एसपी धर्मवीर सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। माननीय मंत्री जी, दंगा होने के 47 दिन बाद आप पहुंचे हैं, कानून व्यवस्था की समीक्षा की, क्या कहना चाहेंगे? पहुंच तो मैं उसी समय गया था, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा। रूप और प्रकार अलग था। उस समय आने पर ध्यान प्रशासन का हमारी ओर हो जाता, होना किसी और था, और उसी ओर आपका ध्यान था, उसी ओर मेरा भी ध्यान था। आज समीक्षा में विस्तार से गहन अध्ययन कर लिया। दंगे की जड़ में कौन था, इसके दंगे के पीछे कौन थे, अपराधी कौन थे, जल्दी बड़ी कार्रवाई और करेंगे। दंगे के दौरान आपने कहा था कि जिनके मकान है वो ध्वस्त कर दिए जाएंगे, लेकिन एक का भी नहीं हुआ अभी तक। एसपी पर जिसने गोली चलाई उसका भी मकान यथावत है। मैंने कहा, आपने ध्यान नहीं दिया उस पर कि दंगे के पीछे कौन थे, उनके ऊपर भी जल्दी बड़ी कार्रवाई करें। सरकार की प्रस्ताव भी लगाने के इस प्रकार के निर्देश दिए। सेंसिटिव जोन है यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे, जो सेंसिटिव जोन है उनमें जल्दी सीसीटीवी कैमरे बढ़ाने की बात हुई है, पुलिस के क्वार्टर बढ़ाने की बात हुई है, निवाड़ क्षेत्र में एक बटालियन की और स्थापना की बात हुई है। ये सारी बातें यहीं नहीं करी है, सिर्फ भोपाल भी यहाँ से जोड़ के लगातार बातें अभी की है। सर, दंगे के दौरान देखा गया कि पुलिस की कमी रही थी, तो 2 थाने के प्रस्ताव, मैंने बटालियन की बात कर दी पूरी, आप 1-2 पुलिस की बात कर रहे हो। तो खरगोन में ही बनेगी बटालियन? निवाड़ क्षेत्र की बात हुई है, पर खरगोन सेंटर है इसलिए फोकस यहीं रहेगा। अच्छा, थाने को लेकर भी चल रही चर्चा कि 2 थाने और बनाए जाएंगे अतिरिक्त? हाँ, 2 थाने की भी बात हुई है अभी, एक थाना बिस्टान और एक थाना जैतापुर। जो फंडिंग की बात आ रही थी इसमें बीच में, तो जो फंडिंग की इसमें जांच हुई थी? एक एडिशनल एसपी का पद भी स्वीकृत करने की बात हुई है, जिसका हेडक्वार्टर बढ़वा करने पर विचार है। जो लोग दंगे में चिन्हित होकर जिन्हें जेल भेजा गया है, उनके ऊपर भी अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। प्रशासन द्वारा जो कार्रवाई की जेल भेजा गया तो भी कार्रवाई नहीं हुई है, कह रहे हो? पत्थर, आप दोनों ही बातें नहीं कहो। जो मकान ध्वस्त करने की आपने बात कही थी, नेस्तो नाबूद करने की, देखो कानून अपना काम कर रहा है मित्र, और कोई भी कानून के दायरे से बचेगा नहीं, ये मैं आपको विश्वास। टेरर फंडिंग को लेकर क्या अब तक कोई टेरर और कोई फंडिंग दिखेगी ही नहीं आपको खरगोन। विश्वास कैलाश सारंग ने किया जन समुदाय से प्राप्त सामग्री का आंगनबाड़ी केंद्रों में वितरण। गोविंदपुरा इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भोपाल से किया आंगनबाड़ी केंद्रों में सामान रवाना, खुद किया सामग्री का निरीक्षण, सूची तैयार कर आंगनबाड़ी केंद्रों में भेजने के दिए निर्देश। मंत्री सारंग ने अशोका गार्डन के शहंशाह गार्डन स्थित आंगनबाड़ी में बच्चों में बांटे खिलौने और अन्य सामान। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभिनव पहल की और 2 दिन पहले वो अशोका गार्डन क्षेत्र में निकले थे और ट्रकों से सामान लोगों ने आंगनवाड़ियों के लिए दान किया, चेक भी दिए, कैश भी दिया। आज हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि लगभग 10 ट्रक सामान इकट्ठा हुआ था। तो आंगनवाड़ी केंद्र वाइज सबकी लिस्टिंग की है, मैपिंग की है। 2 दिन में ये सब सामान व्यवस्थित हुआ है। अब गाड़ियों से उन आंगनवाड़ियों में भेजा जा रहा है, जिससे कि जिस पर्पज से ये सामान था वो सही जगह पर पहुंच सके। आज मैं स्वयं यहाँ पर आया था और आज हमने गाड़ियाँ रवाना की। अभी 2-3 दिन लगातार लगेंगे और बहुत सामान है, खिलौने हैं, सीलिंग फैन है, कूलर है, पानी की बड़े बड़े कैंपर्स हैं जिसमें ठंडा पानी रह सकता है, टीवी है,
तो उसका युक्तिकरण करके किस आंगनबाड़ी में कितने बच्चे हैं उस हिसाब से लिस्टिंग करके सामान भेजा जा रहा है। अप्रैल 2018 ग्वालियर चंबल में हुई हिंसा के सरकार ने लिए केस वापस। सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कुछ गलत फहमियों के कारण हिंसा हुई थी। पिछले दिनों दोनों समाजों के लोगों ने ग्वालियर में मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और कैबिनेट के मंत्री भी मौजूद रहे। सरकार ने केस वापस लेने का फैसला लिया। स्थिति पर हम उन्हें याद करते हैं। उनको जब वे प्रधानमंत्री बने, एक ऐसा देश मिला जहां ऐसी कोई समस्या नहीं थी जो थी नहीं। हमारे कृषि क्षेत्र की, हमारी गरीबी की, हमारी संस्थाओं की, हमारे उद्योगों की, और उन्होंने वो आज के भारत का नींव का पत्थर रखा। इसलिए आज हम बड़े गर्व से कह सकते हैं हमारे पास एम्स है, IIT है। जो लोग कहते हैं 70 साल में क्या हुआ, मैं तो उनसे पूछता हूँ कि जिस स्कूल में गए, अगर आप गए, वो स्कूल कांग्रेस का बनाया गया था। मैं तो शिवराज सिंह जी को कहता हूँ, जब ये पूछते हैं कि जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस कॉलेज में आप गए, वो कांग्रेस का बनाया गया था। तो आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं कि उन्होंने देश की नींव रखी थी जब वे प्रधानमंत्री बने। खरगोन में गृह मंत्री डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि जल्द ही बड़ी और कड़ी कार्रवाई खरगोन में होगी। रामनवमी के जुलूस में हुए उपद्रव की समीक्षा में गहराई से पड़ताल की गई है। जल्द ही निमाड़ क्षेत्र में एक बटालियन की स्थापना की जाएगी, जिसका मुख्यालय खरगोन रहेगा। बड़वाह में एडिशनल एसपी का अतिरिक्त पद स्वीकृत किया जाएगा। खरगोन में जैतापुर नाका और बिस्तान नाका 2 नए थाने भी बनेंगे। माफिया और बदमाशों के विरुद्ध शासन के निर्देशानुसार जिला प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में जिला प्रशासन और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भरतीपुर के शातिर बदमाश, जिसके विरुद्ध ओमती, कोतवाली, मदन महल, लॉर्डगंज, बेलबाग, जीआरपी में विभिन्न गंभीर मामले दर्ज हैं, उसके द्वारा बल्ली मार्केट में 1500 वर्ग फुट शासकीय भूमि पर कब्जा कर उसमें शुकर पालन घर का निर्माण सहित अन्य निर्माण कर कब्जा किया गया था, जिससे जिला प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण को निगम के बुलडोजर के जरिए जमींदोज करते हुए 4 करोड़ 50 लाख कीमत की 9500 वर्ग फुट भूमि को कब्जा मुक्त कराया है। भरतीपुर में राजा सोनकर, जो कि यहाँ के प्रख्यात माफिया हैं, जिन पर विभिन्न थानों में 11 से अधिक अपराध पंजीबद्ध हैं, इनके द्वारा भरतीपुर में एक बिजली चलाई जा रही थी। नगर निगम की ये ज़मीन थी जिस पर सूअर पालन केंद्र चला रहे थे। इसके अलावा इन्होंने वाहन खड़ा करने के लिए और कई तरीके से यहाँ पे जगह ऑक्यूपाई कर रखी थी। आज मौके पे माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसपी महोदय और कमिश्नर नगर निगम के कुशल नेतृत्व में यहाँ पे आज हटाने की कार्रवाई की गई है। और एक अन्य स्थान पे भी डॉक्टर छाबड़ा के पास भी इन्होंने अतिक्रमण कर रखा था नगर निगम की ज़मीन पर, जिसको भी आज मौके पर अलग कराया गया। कितने की ज़मीन हो? ज़मीन की जो कीमत है वो लगभग 4 करोड़ 75 लाख रुपए आती है। देश दुनिया की तमाम ताज़ा जानकारी एवं अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस पर। नमस्कार।